हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत इससे पहले जो टॉपिक था मूवमेंट एंड लोकोमोशन, फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे ह्यूमन बींग्स में लोकोमोशन पॉसिबल हो सकता है। तो स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों की प्रेजेंस से ही यहाँ पर क्या होता है, लोकोमोशन होता है और मूवमेंट होता है। तो आपको डिफरेंशिएट भी किया था मैंने मूवमेंट और लोकोमोशन में। इसके अलावा मस्कुलर सिस्टम बाद में लेंगे। स्केलेटन सिस्टम के अंदर पहले हमने देखा था कि व्हाट्स द एक्सोस्केलेटन एंड व्हाट्स द एंडोस्केलेटन। तो एक्सो और एंडोस्केलेटन में दोनों को डिफरेंशिएट किया था। एक्सोस्केलेटन बताया था आपको, यहाँ पर एक्सोस्केलेटन स्किन के अबव या स्किन की सरफेस पर जो भी यहाँ पर स्केलेटन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। नॉन लिविंग होता है, मेनली एपिडर्मिस से डिराइव होता है। एपिडर्मिस से डिराइव होने के बाद मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था इनवर्टिब्रेट्स में भी और वर्टिब्रेट्स में भी। ह्यूमन बींग्स में भी हमारे जो हेयर्स हैं, नेल्स हैं, जो हूफ्स हैं, ये सब क्या है यहाँ पर एक्सोस्केलेटन। फिर आते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में जो मेन पार्ट था तो मेसोडर्म से डिराइव था, और मेसोडर्म से डिराइव होने के कारण क्या था, वो इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन एंड इट इज लिविंग एंड मेनली ओरिजिन किससे थी, यहाँ पर डर्मिस से थी। इसमें एग्जाम्पल था आपका कार्टिलेज एंड बोन्स। फिर हमने आपको स्केलेटन सिस्टम बताया था कि ह्यूमन बींग्स, द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज कंप्लीटेड विद द 206 बोन्स। 206 हड्डियों से मिलकर स्केलेटन बना होता है, और स्केलेटन आपस में सारी बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं विद द हेल्प ऑफ द जॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड द स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। और केवल बोन्स की स्टडी जब करते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑस्टियोलॉजी। तो जो स्केलेटन सिस्टम था ह्यूमन बींग्स में, that is differentiated into the axial and as well as appendicular skeleton। तो axial skeleton आपको पता है वहाँ पर 80 bones थी, that is differentiate किया था हमने axial skeleton को किसमें, स्कल में, हाइवाइड में, वर्टिब्रल कॉलम में, as well as sternum and the ribs। and the appendicular skeleton it is differentiated into the girdles as well as किसमें क्या था, limbs। तो 4 लिम्ब होते हैं, हम टेट्रापोडा में रखे गए हैं। 2 लोअर लिम्ब हैं जिसको हम सामान्य रूप से पैर कहते हैं, दीज आर द अपर लिम्ब्स। तो कल हम आपको एक्सेल स्केलेटन में पढ़ा रहे थे कि आपको हाइवाइड के पहले स्कल पढ़ा दिया था। स्कल में 3 पार्ट थे, क्रेनियम, फेशियल बोन्स एज वेल एज ईयर स्केल्स। उसके बाद हाइवाइड हो गया था। हाइवाइड के बाद वर्टिब्रल कॉलम में 5 टाइप्स की वर्टिब्री हो गई थी आपकी। सर्वाइकल थी, थोरैसिक थी, लंबर थी, सैक्रल थी, कॉक्सीजियल थी। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आए थे स्टर्नम। स्टर्नम आपको पढ़ा रहे थे, शायद थोड़ा सा पार्ट इनकम्प्लीट रह गया था यहाँ पर। तो एक्सेल स्केलेटन में जो स्टर्नम था, हिंदी में इसको उरोस्थी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको ब्रेस्टबोन भी कहते हैं। ये जो हमारे शर्ट के कॉलम में आप देख रहे हैं, ये शर्ट, ये जो बटन लगे हुए हैं, दिस इज द स्टर्नम एंड दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है, डोर्सल साइड पर है, और स्टर्नम कहाँ है हमारे पर, वेंट्रल साइड पर है। तो ये जो हमारा स्टर्नम है, इस तरह से स्ट्रक्चर बताया था आपको। This is called the prosternum, this is called the mesosternum, and it is called the metasternum. Metasternum is also called the xiphoid process, xiphoid process, and the prosternum is also called the manubrium। इसका एक और नाम क्या कहते हैं, मेनुब्रियम कहते हैं। तो प्रोस्टर्नम, मेसोस्टर्नम और मेटास्टर्नम में ये डिफरेंशिएट था। ब्रेस्टबोन भी कहते हैं। फंक्शन क्या है इसका, कि एक रिब्स जो है एक वर्टिब्रल कॉलम से और एक स्टर्नम से क्या रहती है, सपोर्टेड रहती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इट्स कॉल्ड द रिब्स। हिंदी में कहते हैं पसलियां। हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स, इज द 12 पेयर ऑफ रिब्स। कितनी थी, 12 पेयर, इट मींस 24 ribs are present in the human beings।
अब जो 12 रिब्स हैं, पसलियां हैं, वो पसलियां एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई, एक तरफ किससे जुड़े हैं, यहाँ पर स्टर्नम से जुड़े हैं। एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द थोरेसिक केज। यहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्टर्नम है और ये साइड में रिब्स हैं। तो इसने आपस में मिलकर के द रिब्स, स्टर्नम एज वेल एज वर्टिब्रल कॉलम मेक द थोरेसिक केज। एक पिंजरे में रचना बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, थोरेसिक केज कहते हैं। अभी जो थोरेसिक केज है, थोरेक्स माने वक्ष होता है, इट इज द केज लाइक स्ट्रक्चर विच इनक्लोजेस द हार्ट एज वेल एज लंग्स। तो हमारे हार्ट को और इसके अलावा हमारे लंग्स को जो सपोर्ट मिल रहा है, वो जिस रचना से मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द थोरेसिक केज। This is the structure of the sternum। अब आप देख रहे हैं अब हमें रिब्स में देखना है, दैट 12 पेयर ऑफ रिब्स इन विच द 7 पेयर ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स एज वेल एज 5 पेयर ऑफ रिब्स are called the false ribs। क्या डिफरेंशिएशन है ट्रू और false ribs का, कि 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं, ट्रू माने वास्तविक होती हैं, आल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है और दूसरे तरफ से जोड़ी है, यहाँ पर स्टर्नल से जोड़ी है, सो दे आर कॉल्ड द वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। As well as in the 5 pair of ribs, the 3 pair of ribs joins with the 7th pair of ribs, so they are called the vertebrochondral ribs, and the last 2 pairs are called the floating ribs। क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम से निकल करके और स्टर्नम तक नहीं आ रही, कहीं नहीं आ रही, इसलिए हवा फ्लोट करी तो फ्लोटिंग रिब्स। अब यहाँ हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको ऐसे डॉट डॉट करके ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दिस इज द थोरेसिक केज। These are the, आप देख रहे हैं, this is the first pair of ribs, the second rib, this is the third, now this is fourth, this is fifth, this is sixth, as well as this is the seventh। ये 7 पेयर ऑफ रिब्स। तो 7 रिब्स जो है यहाँ पर डायरेक्टली कहाँ से हैं, इस द बैक पोर्शन ज्वाइंट्स विद द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, एंड दिस पोर्शन ज्वाइंट्स विद द स्टर्नम। और आप इसमें एक चीज और देखें, जो रिब्स होती है, दिस पार्ट इज द कार्टिलेजनस पार्ट विच ज्वाइंट्स विद द
जो स्टर्नम से जुड़ता है रिब्स का वो पार्ट, वो क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है। 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है कैसा है, कार्टिलेजिनस है। तो ये जो कार्टिलेजिनस पार्ट है, बाकी पार्ट कैसा है, यहाँ पर बोनी पार्ट है। This is the cartilaginous part. And this is the bony part. बाद का जितना पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है वो बोनी पार्ट है। अब अगर आप रिब का देखें तो रिब में सबसे जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ का पार्ट होता है उसको हेड कहते हैं, बाकी पार्ट इसका क्या कहलाता है, नेक कहलाता है, और शेष पार्ट शाफ्ट कहलाता है, जो आपने कहा जोड़ता है स्टर्नम से। अब these are the 7 pairs of ribs which directly joins with the vertebral column as well as the sternum, so they are called the vertebro-sternal ribs। तो यहाँ के जो शुरू की जो 7 पेयर हैं ये कैसे हो गए, यहाँ पर vertebro-sternal ribs हो गए। Now the 8th this is the 8th, 9th and 10th। These 3 pair of ribs 8th, 9th and 10th, जो नीचे की तरफ जो रिब्स आ रही हैं, these ribs are called the vertebrochondral ribs। ये vertebrochondral है। क्यों vertebrochondral है यहाँ पर, क्योंकि ये इनका जो लास्ट पार्ट है वो आकर के स्टर्नम से नहीं जुड़ रहा, they directly joins with the 7th rib, so they are called the vertebrochondral ribs as well as। अब ये इस वाले पार्ट से यहाँ से भी इस तरह निकला हुआ है, ये 8th है, ये 9th है और ये 10th है। इस वाले पार्ट से लास्ट वाले पार्ट से इस तरह की ये 11th रिब्स निकली हैं, ठीक है, और these are the 12th। ये कौन सी हो गई, ये 11th हो गई और ये वाली 12th हो गई। These are called the floating ribs। तो आप देख रहे हैं शुरू की जो 7 रिब्स है दैट्स कॉल्ड vertebro-sternal because they joins at one end from the vertebral column and other end with the sternum। 8th, 9th, 10th ribs are called the vertebrochondral because these joints with the 7th ribs with only the chondral part, and the 11th and 12th floating in the air, so they are called the floating ribs। तो ये जो रिब्स हैं ये थोड़े से केस बना रही चारों तरफ से मिलकर के, इसमें हमारे लंग्स और हार्ट क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, अंदर घिरे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अब ये हमारा पार्ट जो है इसके बाद किसका कंप्लीट हो गया, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें आएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उपांगी कंकाल। जो एक्सियल पार्ट से साइड से जो भी पार्ट निकला हुआ है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है, मेड अप ऑफ दैट 126 बोन्स। कितनी बोन्स से मिलकर बना है, 136। इट कंटेन्स द गर्डल्स एज वेल एज लिम्स। तो गर्डल्स को हिंदी में कहते हैं मेखलाएं, एज वेल एज लिम्स। तो लिम्स आपको पता है 4 लिम्स हैं, इसमें 2 अपर लिम्ब और 2 क्या है, लोअर लिम्ब है। तो यहाँ पर 4 लिम्स हैं, तो जो अपर लिम्ब है 2 अपर लिम्ब है और 2 क्या है, लोअर लिम्ब। अब गर्डल्स को फिर डिफरेंशिएट कर दिया है उन्होंने यहाँ पर। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ गर्डल, द पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल एज वेल एज पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल और पेल्विक जो नाम दिया, पेक्टोरल को कहते हैं अंश मेखला। अंश मेखला कहाँ पाई जाती है, शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। ये जो हमारे कंधे की जो हड्डी, दिस इज द पेक्टोरल गर्डल, हिंदी में कहते हैं अंश मेखला, अंश मेखला। एंड दिस इज द पेल्विक गर्डल मींस श्रोणी मेखला। अब पेक्टोरल गर्डल्स कितनी होती हैं यहाँ पर, 2 पेक्टोरल गर्डल्स हैं।
अंश मेखलाएं कितनी है? 2 हैं। और पेल्विक गर्डल कितनी है? ये सिंगल पीस है, 1 पीस। ये 2 पीस है, इनमें दोनों में 2-2 हड्डियां हैं, तो कुल बोन्स कितनी होगी? 4। यहाँ पर जो बोन्स हैं गर्डल्स में, बोन्स कितनी है? 6। 4 इसमें है, 2 इसमें है। और लिम्ब्स में बोन कितनी है? 30 × 4 = 120 बोन्स। हर लिम्ब में 30 बोन होती हैं, तो 120 ये हो गई और 6 ये हो गई, दोनों मिलाए कितनी हो गई यहाँ पर? 126 बोन्स। अब हम आते हैं अलग अलग पार्ट में, पेक्टोरल गर्डल एज वेल एज द पेल्विक गर्डल। फिर हम पढ़ेंगे लिम्ब्स। तो पहले हम पेक्टोरल गर्डल एंड अपर लिम्ब पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल एंड द लोअर लिम्ब। नाउ वी कम इन द पेक्टोरल गर्डल। दिस इज द पेक्टोरल गर्डल। हंस मेखला 2 पीस हैं, ईच गर्डल मेड अप ऑफ 2 बोन्स। हर गर्डल में 2 हड्डियां हैं, ठीक है। इसको अब 2 हड्डियां हैं यहाँ पर, तो पेक्टोरल गर्डल का स्ट्रक्चर और अपर लिम्ब का स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ेंगे। तो पेक्टोरल गर्डल में जो 2 बोन्स हैं कौन कौन सी हैं? कार्डा, क्लेविकल एंड स्कैपुला। कौन कौन सी 2 हड्डी है? क्लेविकल भी है और स्कैपुला भी है। क्लेविकल क्या है? इट इज कार्डा कॉलर बोन। क्या कहते हैं? कॉलर बोन कहते हैं। एक पतली हड्डी होती है और कैसी है? कर्व्ड होती है, एक तरफ से स्टर्नम से जुड़ी होती है और एक तरफ से स्कैपुला से जुड़ी होती है। और इसे ये आप हाथ से जो पकड़ लेते हैं, ये वाली हड्डी जो है, दिस इज कार्डा क्लेविकल। कभी कभी छोटे बच्चे में ये क्लेविकल छटका से टूट जाती है, इससे बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं। एंड स्कैपुला इस कैसी है? ट्रायंगुलर बोन होती है, ट्रायंगुलर बोन। अब क्लेविकल और स्कैपुला में जो स्कैपुला जो ट्रायंगुलर बोन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द अपर लिम्ब मेन बोन, आर्म बोन, कॉल्ड द कौन सी? ह्यूमरस। अब यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लेविकल और स्कैपुला का, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी अपर की बोन है, दिस कार्ड कॉलर बोन, ये कॉलर बोन किस तरह से डिफरेंशिएट, हमको ये कॉलर बोन को देखना है कि कैसे ये कॉलर बोन एक जगह से इवेजिनेट करके दूसरी तरफ क्या कर रही है? उठी हुई है। दिस इज पार्ट कार्ड द स्टर्नम। कहां से जुड़ गई? एक तरफ से स्टर्नम से जुड़ गई। अब ये जो स्टर्नम से जो ज्वाइंट हो रहा है इस बोन का, तो ये वाली जो बोन है इसमें दिस इज कॉल्ड द एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। अब ये वाली जो ट्रायंगुलर बोन है, दिस इज कॉल्ड द क्लेविकल। इस कॉल्ड द क्लेविकल। दिस इज कॉल्ड द स्कैपुला। ठीक है। अब क्लेविकल और स्कैपुला दोनों पार्ट यहां पर बने हुए हैं। दिस
is called the coracoid process. Is called the coracoid process, in which the various muscles are attached for the movement of the humerus. तो ह्यूमरस के मूवमेंट के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, इसका coracoid process, as well as this part contains the glenoid fossa, also called the glenoid cavity. This is called the glenoid cavity, also called the glenoid fossa, for the joining of the upper end of the humerus. Now this is the bone called the humerus. तो हमारी जो ऊपर की जो बोन आई है वो क्या कहला रही है, यहाँ पर ह्यूमरस कहला रही है. And it contains the two condyles. This is called the greater tubercle. This part is called the greater tubercle. तो यहाँ पर क्या है, हमने पेट्रोल गर्डल के साथ साथ क्या ले लिया है, अपर लिम्ब ले लिया है. तो जो अपर लिम्ब ले लिया है यहाँ पर, तो अपर लिम्ब में क्या है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द 3 पार्ट्स. अपर लिम्ब में 3 पार्ट है. कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द आर्म, नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द फोर आर्म, एंड द नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द रिस्ट, कलाई. अब देख रहे हैं कौन से 3 पार्ट है, आर्म, फोर आर्म एंड रिस्ट. द आर्म कंटेन्स द बोन कॉल्ड द ह्यूमरस. आर्म में जो हड्डी होती है, दिस पार्ट, this is called the humerus. The forearm contains the 2 bones called the radius and ulna. This is the forearm, अग्रभाग, and this is the wrist. तो wrist के आगे का जो पार्ट है, तो हम wrist ना लिख के इसको हैंड कर दें, तो कहते हैं ना हैंड शेक, शेक हैंड. तो शेक हैंड का मतलब केवल यहाँ से कलाई से लेके आगे का भाग, ना कि पूरा भाग. तो जो हैंड है, तो इसमें एक ह्यूमरस बोन हो गई, रेडियस अल्ना बोन हो गई, और जो हैंड पार्ट है, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. एक को कहते हैं रिस्ट, रिस्ट माने कलाई. दूसरे को कहते हैं यहाँ पर पाम, पाम माने होता है हथेली. और तीसरा पार्ट होता है यहाँ पर फिंगर्स. तो रिस्ट में जो बोन होती है, दैट इज कॉल्ड द कार्पल्स. कितनी होती हैं? 8 बोन्स होती हैं. पाम जो हथेली होती है, उसमें जो हड्डियां होती है, दैट इज कॉल्ड द मेटाकार्पल्स. क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स 5 होती हैं. और फिंगर्स में जो बोन होती है, दैट इज कॉल्ड द फेरेंजेस. क्या कहते हैं? फेरेंजेस. कितनी होती हैं यहाँ पर? 14 होती है. क्यों? आपने देखा, दिस इज द आर्म. कौन सी बोन है? ह्यूमरस. दिस इज द फोर आर्म. दिस इज द 2 बोन्स, the radius and ulna. Radius always towards the thumb, अंगूठे की तरफ सीधी ये जो हड्डी है, is the radius. This is the ulna. Now wrist, wrist part में ये कलाई जहाँ घड़ी पहनते हैं, this contains the 8 bones called the carpals, and the palm, this is the palm, ये 5 है, 1 2 3 4 5 metacarpals, as well as fingers में 14 bones हैं called the phalanges, 3 6 9 12 और ये 14. अंगूठे में 2 हैं, बाकी सब में कितनी है? 3 है. तो आप देखिए 14 और 5 19, 19 और 8 27, 28 29 और 30. एक अपर लिम्ब में कितनी बोन? 30. ठीक है. तो हम एक अपर लिम्ब में स्ट्रक्चर बना रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द ह्यूमरस. कौन सा पार्ट है? आर्म पार्ट है. इट कंटेन्स द 2, क्या करते हैं, ट्यूबरकल से भाग, ग्रेटर ट्यूबरकल एज वेल एज lesser tubercle, and a bicipital groove is present. This is called the bicipital groove. दोनों उभार के बीच में जो एक पार्ट होता है, गर्त होता है, that is called the
बाइसिपिटल ग्रूव। तो आप देख रहे हैं ये ग्रेटर ट्यूबरकिल हो गया, लेसर ट्यूबरकिल हो गया, इसके बीच में बाइसिपिटल ग्रूव हो गया, और ये बोन कौन सी होगी, ह्यूमरस हो गई। एज वेल एज एक थोड़ा सा ऐसा एक स्पाइन टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है बीच में, दैट इज कॉल्ड द डेल्टॉइड रिज। क्या कहते हैं इसको, डेल्टॉइड रिज, डेल्टॉइड। अब ये पार्ट ह्यूमरस हो गया। ह्यूमरस का जो लास्ट पार्ट है वो फिर उभार लिए हुए, आप देख रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्शन ऑफ द, किससे कनेक्शन के लिए, रेडियस एंड अल्ना। आर्म के बाद अब कौन सा पार्ट आएगा, फोर आर्म आएगा। तो जो फोर आर्म आ रहा है, इट कंटेन्स द टू बोन्स, द रेडियस एंड द अल्ना। आप देखिए यहां पर this is the radius and this is the ulna, ठीक है। अब रेडियस अल्ना तो हमने बना दिया, अब इसका ज्वाइंट कैसे होगा, दिस इज द ट्यूबरकिल्स, देख रहे हैं ट्यूबरकिल, ये दोनों पार्ट थोड़े थोड़े से भरे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड द कैपिटुलम एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रोक्लिया। तो ये है कैपिटुलम फॉर ज्वाइनिंग ऑफ रेडियस। कैपिटुलम जो होता है रेडियस से ज्वाइंट के लिए, यहां पर एक उभार होता है कैपिटुलम, एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियल प्रोसेस। रेडियस के टॉप पर जो उभार होता है उसे कहते हैं रेडियल प्रोसेस। और यहां पर ह्यूमरस हड्डी में कैपिटुलम नामक उभार है जिसमें रेडियल का प्रोसेस आकर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ये ऐसे पार्ट बना रहे हैं फ्रंट व्यू, एंड दिस इज द अल्ना। तो अल्ना में जो ये जो प्रोसेस कॉल्ड द ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया फॉर ज्वाइनिंग ऑफ अल्ना। अब अल्ना में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कोर्नाइड प्रोसेस, ऊपर का होता है ये, और एक होता है ऑलिकेरान प्रोसेस। तो यहां पर जो रेडियस वाला आपने दो बनाए हैं, तो इस वाले में कोरोनाइड प्रोसेस, कोरोनाइड प्रोसेस माने उभार एट टिप ऑफ वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल साइड, एंड ऑलिकेरान प्रोसेस एट डॉर्सल साइड। अल्ना की एक विशेषता है कि अल्ना में दो उभार होते हैं, और ये जो दोनों उभार हैं अल्ना में, तो किस जगह पर हैं, जिस जगह पर अल्ना का वेंट्रल साइड होता है उस पर जो उभार है यहां पर, वो कौन सा प्रोसेस है, कोरोनाइड प्रोसेस है। यहां पर हम लिख देते हैं, दिस इज द कोरोनाइड, कोरोनाइड प्रोसेस। और इसके ठीक पीछे को जैसे हम हाथ ऐसे मोड़ रहे हैं, देखिए ये, तो ये जो उभार जो फिट हो रहा है ट्रोक्लिया में, दिस इज कॉल्ड द ऑलिकेरान प्रोसेस। तो ये वेंट्रल साइड है, फ्रंट व्यू है, और ये डॉर्सल साइड है, बैक व्यू है। तो फ्रंट व्यू में अगर हम देखेंगे तो जो अल्ना है हमारा उंगली, छोटी उंगली की तरफ, इसका जो टॉप पार्ट है वो कोरोनाइड कहलाएगा। और इसके बाद जब हम किस में आएंगे, बैक साइड में आएंगे, तो जब ऐसे हाथ मोड़ते हैं तो ये जो उभार निकल रहा है दैट इज कॉल्ड द ऑलिकेरान प्रोसेस। तो कोरोनाइड प्रोसेस वेंट्रल में होता है, और यहाँ पर किस जगह पर है, ऑलिकेरान प्रोसेस कहाँ पर है, डॉर्सल साइड में। तो इसको हम लेबलिंग कर दे रहे हैं, ये हमारी अल्ना है, अल्ना। तो कोरोनाइड प्रोसेस है इसमें एट वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, एंड ओलिकेरान एट डॉर्सल साइड। ये आपको ध्यान रखना है कि वेंट्रल और डॉर्सल साइड दोनों में अलग अलग क्या है, प्रोसेसेस हैं, और दोनों ही अल्ना के हैं। तो आपकी इधर की बोन
कौन वाली? अंगूठे की तरफ की रेडियस हो गई और छोटी उंगली तक अल्लाह हो गई, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर दें ताकि हमारा यहाँ पर रिस्ट पार्ट भी आ जाए। अब हम कौन सा पार्ट आ गया? हैंड पार्ट आ गया। हैंड में 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? अब देखिए यहाँ पर दिस इज called the कार्पल्स। कार्पल्स कितनी हड्डियां हैं? 8 हैं। ठीक है, ये कलाई वाला पार्ट। फिर रिस्ट के बाद क्या आ रहा है? पाम आ रहा है। तो पाम हथेली में आप देखिए यहां पर दिस इज कॉल्ड द मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में कितनी बोन है? 5। अब हमें क्या करना है? फिंगर्स बनाने। फिंगर में फेरेंजिस बोन है। तो यहां पर रेडियस ये था, तो जिस तरफ रेडियस होता है उसी तरफ अंगूठा होता है, रेडियस की सीध में। तो अंगूठे में 2 फेरेंजिस होती हैं और बाकी जो उंगलियां होती हैं उसमें 3-3 फेरेंजिस होती हैं, आपको पता है। तो आप देख लीजिए 2 + 3 + 3 + 3 + 3 14 है। तो अंगूठे से उंगली तक, और ये सब क्या कहलाएंगी? दीज आर कॉल्ड द फेरेंजिस। तो आपने देखा ये पेक्टोरल गर्डल की है और साथ में क्या है? अपर लिम्ब है। आप काउंट कर लीजिए, ये क्लेविकल और ये स्कैपुला, एक बोन ये हुई और एक हुई स्कैपुला। ठीक है, ये तो हो गया पेक्टोरल गर्डल अंश मेखला। अंश मेखला को हटा दीजिए, 2 हड्डी हो गई, 2 अंश मेखला, 2 दूनी 4 हो गई। अब हम आते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में ये वाला पार्ट आर्म था जिसमें एक हड्डी थी ह्यूमरस। मैं रेड कलर से टिक कर दे रहा हूं। Arm contains the one bone called the humerus, also called the long bones. Not सबसे लंबी नहीं है, long bone. Now the forearm contains the 2 bones, the radius as well as ulna. कितनी हो गई? 3 हो गई। Now the carpals contain the 8 bones. 1, 2, 3 और 8, 8, 3, 11. इसके बाद मेटाकार्पल्स में 5 बोन्स होती हैं, 11, 5, 16. And phalanges contains the 14 bones. Why? Because except the thumb, all the fingers contains 3 phalanges. तो 3 चौको 12 ये हुई और 2 किसमें है? यहाँ पर थंब में है। तो 12 और 2 14। तो 14 और 5 19, 19 और 8 27, 28, 29 और 30। एक लिम्ब में कितनी बोन? 30। तो 2 अपर लिम्ब में कितनी हो गई? 60। तो आप देखिए यहाँ पर कि पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देख लिया यहाँ पर कि हमारा जो पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल में नंबर ऑफ बोन्स, पेक्टोरल गर्डल कितने पीस हैं? 2 पीस हैं। तो नंबर ऑफ बोन्स इन 1 पीस इक्वल टू 2। तो टोटल बोन्स कितनी हो गई यहाँ पर? टोटल बोन्स इक्वल टू 4। तो पेक्टोरल गर्डल में कुल हड्डी कितनी हो गई? 4 हो गई। अब पेक्टोरल गर्डल के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं, किसमें? अपर लिम्ब में। तो जब हम अपर लिम्ब देखते हैं तो इस पार्ट में आप देखिए कि जो अपर लिम्ब है हमारा, अपर लिम्ब कितने थे? 2 थे। ठीक, और बोन्स इन 1 अपर लिम्ब, एक अपर लिम्ब में कितनी बोन्स हो रही हैं? इक्वल टू 30। तो टोटल बोन्स कितनी हो गई? क्योंकि हमारे 2 अपर लिम्ब हैं तो टोटल बोन्स हो गई कितनी? 60। तो 60 बोन्स तो ये हो गई और 60 के अलावा 4 क्या हो गई? ये हो गई। तो पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्ब दोनों में मिला करके हमारी जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो कितनी हो गई? 64। अब 126 टोटल बोन्स थी, किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो अब हमको पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब पढ़ना है। इसका मतलब है कि दोनों में मिला करके 62 बोन्स अभी रह गई हैं, उनका जो कैलकुलेशन बोन्स का वो हमको कैलकुलेशन करना है। तो हम आते हैं किसमें? पेल्विक गर्डल एज वेल एज लोअर। Now the pelvic girdle and lower limb.
तो पेल्विक गर्डल पहले हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज पेल्विक गर्डल? आल्सो कॉल्ड द हिप जॉइंट, ठीक है। नाउ द पेल्विक गर्डल इज द मेन गर्डल विच सपोर्ट्स द बैकबोन। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको इससे सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये नहीं होती तो हम स्ट्रेट या इरेक्ट खड़े नहीं हो पाते और हमारे बॉडी को क्या नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता। तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो तो सपोर्ट दे रही है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम किस पर डिपेंड है? इस पे रुकी हुई है, इस पे खड़ी हुई है। दिस कॉल्ड पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है आप देखेंगे शुरुआत में कि इट इज मेड अप ऑफ द टू बोन्स कॉल्ड द हिप बोन्स, आल्सो कॉल्ड द कॉक्सल बोन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विक गर्डल। तो दोनों बोन है दैट इज कॉल्ड द हिप बोन्स, आल्सो कॉल्ड द कॉक्सल बोन्स। तो ये जो हमारी दोनों हिप बोन्स हैं ये भी शुरुआत में 3 बोन से मिलकर बनी थी। हिप बोन आल्सो मेड अप ऑफ द 3 बोन्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इलियम, ischium and pubis. But in the embryonic development, ilium, ischium and pubic make to the complete hip bone. ये भी किससे मिलके बनी है? इलियम, ischium और प्यूबिस। लेकिन बाद में इलियम, ischium, प्यूबिस तीनों मिल करके ज्वाइंट होकर के सिंगल हिप बोन बना रही है। तो एक हिप बोन ये हो गई और एक हिप बोन ये। कैसे आपको दिख रही है? चिरंजी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर। अब तो चिरंजी नुमा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरह का। दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ इसके अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट में जो कॉक्सिजल वर्टिब्री हैं वो वर्टिब्री आई हुई हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड द इलियम। तो यहाँ पर जो इलियम पार्ट है वो अनियमित आकार की बड़ी हड्डी होती है, फैन शेप्ड होती है और मुड़ी हुई हड्डी होती है और लार्ज पार्ट इसका कवर करती है। दिस इज कॉल्ड द इलियम। अब इसके बाद इलियम के बाद दिस इज कॉल्ड द ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द ischium। बच्चे को आप गोद में बैठाते हैं कभी, छोटे बच्चे को, तो जो हड्डी हमको गढ़ती है वो ischium बोन है। तो इलियम, ischium एंड दिस इज कॉल्ड द प्यूबिस। तो ये प्यूबिस हड्डी है, दोनों प्यूबिक हड्डी मिल करके बनाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बनाती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, शोणि संधायक। तो ये यहाँ पर जुड़ जाती हैं। अब ये जो बीच में पोर बन रहा है, दैट पोर इज कॉल्ड द ऑब्टुरेटर फोरेमन। ऑब्टुरेटर फोरेमन। नाउ ए स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एसिटाबुलम। Special structure called the acetabulum, which is the joint between the ilium, ischium and pubis। तो इलियम, ischium और pubis तीनों का जो ज्वाइंट है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहा है ज्वाइंट का, दैट इज कॉल्ड द एसिटाबुलम। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द एसिटाबुलम। अब एसिटाबुलम जो बना हुआ है, तो एसिटाबुलम का फंक्शन क्या है? शायद यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। दिस इज द एसिटाबुलम। एसिटाबुलम इज द पार्ट, कौन सा पार्ट है? इन विच द इलियम, ischium एंड प्यूबिस ज्वाइंट टुगेदर।
and this is the bone which is the joint which is responsible for the joining of the femur bone। जो लोअर लिम्ब में थाई वाला पार्ट है, जंघा इसको कहते हैं, इसकी जो मेन बोन होती है फीमर, वो फीमर इस पार्ट से आकर के जुड़ती है एसिटाबुलम से, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। तो हमारा जो ये एसिटाबुलम पार्ट है इसके अंदर का, यहाँ पर फीमर आकर के इस पार्ट से क्या करती है, ज्वाइन करती है। तो ये तो पेल्विक गर्डल हो गई। पेल्विक गर्डल दो हिप बोन से बनी है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हिप बोन भी इलियम स्टियम प्यूबिस से बनी थी, लेकिन बाद में वो तीनों ज्वाइंट हो गई, सिंगल हिप बोन हो गई। तो ये दो हाफ पार्ट से बनी है, वन हिप बोन एंड अनदर हिप बोन, आल्सो कॉल्ड द कॉक्सल बोन। तो ये हमारी पेल्विक गर्डल है। अब पेल्विक गर्डल के बाद हम किस पार्ट में आते हैं, लोअर लिम्ब में आते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में भी आपको पता है, जैसे अपर लिम्ब को तीन पार्ट में बांट दिया था, कौन कौन सा, आर्म, फोर आर्म और कौन सा, हैंड। इसी तरह से जो हमारा लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक को कहते हैं थाई, ये बोन नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी। थाई माने होता है जांग, एंड अनदर इज कॉल्ड द शैंक, आल्सो कॉल्ड द क्रस्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द फुट। फुट क्या है, यहां से आगे का भाग जो हैंड था, इसी तरह से ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है, ये फुट है। तो थाई में जो एक बोन होती है, दैट इज कॉल्ड द फीमर, मेन बोन। शैंक में दो बोन्स होती हैं, इट इज कॉल्ड द टिबिया एंड फिबुला। जबकि हाथ में जो थी वो नाम था रेडियस और अल्ना, यहाँ पर क्या है, टिबिया और फिबुला। एज वेल एज फुट कंटेन्स द थ्री पार्ट्स। फुट में तीन पार्ट है, कौन कौन सा है, एक तो जैसे हाथ की कलाई को रिस्ट कहा था, पैर की कलाई को एंकल कहते हैं। इसी तरह से हाथ में जो हथेली थी हैंड में, उसको पाम कहा था, यहाँ पर क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। और थर्ड पार्ट यहाँ पर जो हमारी फिंगर्स थी, तो हाथ में भी फिंगर्स हैं और पैर में भी क्या कहते हैं, फिंगर्स ही कहते हैं। तो एंकल में जो बोन्स होती है, बोन्स का नाम है टार्सल्स। क्या नाम है, टार्सल्स। 7 होती है, ध्यान रखिएगा। पैर की कलाई में कितनी होती है, 7 होती है, हाथ की कलाई में 8 होती है। अभी डिफरेंस बताएंगे, कहाँ डिफरेंस आया। सोल में जो बोन्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड द मेटाटार्सल्स। क्या नाम देते हैं, मेटाटार्सल्स। 5 होती हैं, जैसे हाथ की ये है सोल, उसी तरह से पैर का जो सोल होता है उसमें 5 मेटाटार्सल्स है। नाम अंतर हो गया, वो कार्पल्स थी, यहाँ टार्सल्स है। और फिंगर में सेम बोन्स हैं, दैट इज कॉल्ड द फेलेंजेस। तो फेलेंजेस सेम होंगी 14, अंगूठे में 2 होंगी, और क्या होंगी, सारी उंगलियों में 3-3 होंगी। तो ये जो हमने अपर लिम्ब का स्ट्रक्चर बनाया था, ये अपर लिम्ब का जो स्ट्रक्चर बना है, ये कौन सा व्यू है, इट इज द फ्रंट व्यू। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ अपर लिम्ब। हमको ये ध्यान रखना है, ये लिखना होगा फिगर में कि फ्रंट व्यू कौन सा है, बैक व्यू कौन सा है। क्योंकि अगर फ्रंट और बैक व्यू में अंतर नहीं करेंगे, तो ये जो यहाँ पर प्रोसेस बने हुए हैं, कॉर्नोइड है, ऑलिकेनन, ये प्रोसेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और जो हमारा अंगूठा जो रेडियस की डायरेक्शन में आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लेफ्ट पैर का बनाएंगे, लेफ्ट अपर लिम्ब बनाएंगे, तो उस जिस तरफ अंगूठा आएगा उस तरफ रेडियस चली जाएगी। राइट तरफ बनाते हैं तो जिस तरफ यहाँ पर अंगूठा आता है उस तरफ होता है रेडियस ऑलवेज टुवर्ड्स द कहाँ, थंब, हमेशा अंगूठे तरफ। अब हम इस पार्ट में आते हैं, पेल्विक गर्डल के बाद लोअर लिम्ब। दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। बॉडी की सबसे जो लंबी बोन होती है उसको क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। तो जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन आई है फीमर के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फीमर का पार्ट है दैट फिट्स विद द एसिटाबुलम पार्ट। तो हमारे यहाँ पर जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल में जो हमारा एसिटाबुलम पार्ट होता है, उस एसिटाबुलम पार्ट से हमारा जो है फिट हो रहा है, क्या फिट हो रहा है यहाँ पर, एसिटाबुलम पार्ट से यहाँ पर फीमर का है। अब फीमर कंटेन्स द 2 ट्यूबरकिल, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर ट्यूबरकिल, ग्रेटर
tubercle, and this is called the lesser tubercle. ग्रेटर ट्यूबरक्ल हो गया, लेसर ट्यूबरक्ल हो गया. अब दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द फीमर. यहां पर फिर से कॉन्डाइल बने हुए हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग विद द, ये कौन सा पार्ट है? फीमर है. और फीमर किस पार्ट में है? थाई पार्ट में, जंघा में. अब फीमर के बाद जब हम नेक्स्ट बोन में आते हैं तो बिफोर द टिबिया एंड फिबुला, टिबिया और फिबुला के पहले, दिस इज द नी कैप. हमारे घुटने में एक सेसमॉइड बोन है. दिस इज कॉल्ड द पटेला. पटेला इज आल्सो कॉल्ड द सेसमॉइड बोन. क्या कहते हैं? सेसमॉइड बोन है. यहाँ पर सेसमॉइड बोन क्या होती है? यहाँ पर इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो पटेला है ये सेसमॉइड बोन है, सेंसिटिव बोन होती है. और जब कभी टूट जाती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसका जो ऑपरेशन होता है वो बड़ा पेनफुल होता है. और बिकॉज इट इज़ नॉट ए नेचुरल कैल्सिफाइड बोन. तो जैसे सामान्य बोन होती हैं कि कार्टिलेजनस होती हैं या मेम्ब्रेनस होती हैं, जिस कॉल्ड द सेसमॉइड बोन. तो एक पटेला बोन यहाँ पर एक संख्या बढ़ गई. इसी कारण से हमारे जो पैर की कलाई एंकल है उसमें वहां पर 8 की जगह कितनी बोन्स हो गई हैं? 7 बोन्स हो गई. अब यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर आएगा. दिस इज द टिबिया एंड दिस इज द फिबुला. जो टिबिया फिबुला बोन्स होती है कहाँ होती हैं? यहाँ पर क्रस या शैंक पार्ट में आती है, इस पार्ट में. ठीक है, क्रस या शैंक कहते हैं. अब आपको पता है कि टिबिया की तरफ क्या होगा? अंगूठा होगा. तो जब पैर की कलाई आ रही है यहाँ पर, तो दिस इज द एंकल. इट कंटेन्स द 7 बोन्स कॉल्ड द टार्सल्स. कितनी बोन्स हैं यहाँ पर? 7 बोन्स हैं. एज वेल एज दिस इज द मेटाटार्सल. मेटाटार्सल कितनी होती हैं? 5 होती हैं. एज वेल एज द फेलेंजेस. तो अगर ये अंगूठा है तो इस तरफ 2 फिंगर होंगी, 2 फेलेंजेस होंगी और बाकी सब में फेलेंजेस की संख्या 3 होगी. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दीज आर द फेलेंजेस. कितनी है यहाँ पर? 14 है फेलेंजेस. तो 14 है तो यहाँ पर बाकी सब में 3 है, लेकिन अंगूठे में कितनी है? 2 है. तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? पैर का अंगूठा. हेलेक्स कहते हैं इसको. तो दिस बोन इज कॉल्ड द फीमर, contains the greater tubercle as the lesser tubercle, and the lower part of the femur contains the condyles which is responsible for the joining of the tibia and fibula. तो जो टिबिया और फिबुला होती हैं वो शैंक पार्ट में होती हैं और वो क्या है? यहाँ पर पटेला नामक सेसमॉइड बोन के अगल बगल दोनों तक क्या होती हैं? ज्वाइंट होती हैं. फिर इसके बाद का जो पैर की कलाई के एंकल पार्ट आता है. एंकल मीन्स किसकी कलाई? पैर. दैट कंटेन्स द 7 बोन्स कॉल्ड द टार्सल्स एज वेल एज मेटाटार्सल्स आल्सो प्रेजेंट इन द सोल पार्ट. पैर का जो तलवा है उसको सोल कहते हैं, उसको मेटाटार्सल. उसमें 5 बोन्स हैं और फिर फेरेंजेस कितनी है? 14 है. तो आप काउंट कर लीजिए. 14 5 19 19 7 26 27 28 29 एज वेल एज 30. तो आप देख रहे हैं, आपको काउंटिंग के लिए आपको ध्यान रखना है. एक फीमर हो गई, एक यहाँ पटेला जुड़ गई एक्स्ट्रा, जो हाथ में अपर लिम्ब में नहीं थी, बीच में. इसीलिए यहाँ पर टार्सल्स की संख्या 7 हो गई. वहां पर कितनी थी? कार्पस 8 थी. तो 1 2 3 4 और 7 और 4 11 11 5 16 और 16 और 14 30 बोन. तो आप देखिए यहाँ पर कि जो हमारा पेल्विक गर्डल हो गया, पेल्विक गर्डल सिंगल है, उसमें कितनी बोन हो गई? 2 बोन्स हो गई. और जो लोअर लिम्ब है यहाँ पर, लोअर लिम्ब में वो कितनी हो गई? यहाँ पर बोन्स 2 × 30 बराबर 60 बोन्स.
तो 60 और 2 62 ये हो गए। तो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल दोनों की अगर आप काउंटिंग कर लें यहाँ पर, तो आप देख लीजिए कि लिम्स में, हर लिम्ब में टोटल बोन्स कितनी होती है 30, और 30 × 4 मतलब हो गई 120 बोन्स लिम्स में। और जो गर्डल्स होती हैं, गर्डल्स में यहाँ पर 4 बोन हो गई पेक्टोरल गर्डल में और 2 हो गई किसमें, पेल्विक गर्डल में। तो टोटल कितनी हो गई 6 हो गई। तो 120 और 6 टोटल बोन्स कितनी हो गई 126 बोन्स हो गई हमारे में। तो आपने देखा कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन था उसमें जो 126 बोन्स थी, उस 126 बोन्स को किस तरह से डिफरेंशिएट किया है। तो आपका यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटन में मेनली क्या आते हैं, गर्डल्स आते हैं, और गर्डल्स के अलावा क्या आते हैं, लिम्स आते हैं। ठीक है, अब आपका जो मूवमेंट और लोकोमोशन पार्ट हम पढ़ रहे थे, इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कंप्लीट हो गए। अब इस बोन्स के बाद हम आते हैं यहाँ पर जॉइंट्स, कि कैसे मूवमेंट होता है, इसको देख लेते हैं। जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मूवमेंट समझने के लिए। यहाँ पर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, आर्टिकुलेशंस भी कहते हैं जॉइंट्स को। हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं, ये मूवमेंट के लिए जॉइंट से एक दूसरे से सपोर्टेड है, जॉइंट से जुड़ी हुई है, और इसीलिए पूरा स्केलेटन नेटवर्क एक साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो पूरा जो कंकालीय ढांचा जो मूव कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द जॉइंट्स आल्सो कॉल्ड द आर्टिकुलेशंस। एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ द जॉइंट्स इज कॉल्ड द आर्थ्रोलॉजी। जो ऐसे जॉइंट्स की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। अब जो यहाँ पर जॉइंट्स हैं उसको समझने के लिए हमको पहले यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में जानना होगा कि एक होता है यहाँ पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। जॉइंट्स में 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। दूसरा होता है यहाँ पर कौन सा, इम्परफेक्ट जॉइंट। ठीक है, जो पूरी तरह से फ्रीली मूवेबल नहीं होते हैं, तो यहां पर कह सकते हैं इम्परफेक्ट जॉइंट। एज वेल एज थर्ड टाइप का होता है इमूवेबल जॉइंट्स, जिसमें यहां पर गति नहीं होती। तो फ्रीली मूवेबल, इम्परफेक्ट और मूवेबल जॉइंट्स जो हैं, इस जॉइंट्स में जब हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स देखते हैं तो जॉइंट्स के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दीज आर द 2 बोन्स। ये जो बोन्स हैं ये आर्टिकुलेटिव बोन्स हैं। क्या है, आर्टिकुलेटिव बोन्स। नाउ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर ज्वाइंट विद द स्पेशल कार्टिलेज which contains a cavity called the synovial cavity. Synovial cavity containing the liquid called the synovial fluid. Synovial fluid. तो इसके अंदर ये दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं, ये दोनों पेरियोस्टियम सबसे ऊपर की यहाँ पर क्या है लेयर है, और दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स जो है एक कार्टिलेज से ढकी हुई है। दिस इज द कार्टिलेजनस पार्ट। तो ये आपकी आर्टिकुलेटिंग बोन्स हो गई, दिस इज द कार्टिलेजनस पार्ट। तो एक जो कार्टिलेजनस पार्ट से चारों ओर से क्या करती है, घिरी रहती हैं, और उसके अंदर जो साइनोवियल कैविटी होती है, उसके अंदर कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिससे कारण से ये क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन नहीं होता। तो जब तक ये लिक्विड बना रहेगा तब तक फ्रिक्शन नहीं होगा। लिक्विड कैसे बनता है, तो नेचुरली होता है। दूसरी बात है कि हमारे जो है फीडिंग हैबिट पर डिपेंड करता है। जो लोग जूस वगैरह ज़्यादा लेते हैं, लिक्विड ज़्यादा लेते हैं, उसमें साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा समय तक रहता है, और जिसके कारण से फ्रिक्शन नहीं होता, हमारा मूवमेंट आसानी से हो सकता है। और योगा पर भी डिपेंड करता है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये फ्लूइड ज़्यादा समय तक रहता है। तो दिस इज कॉल्ड द यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, these joints, इस तरह का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है फ्रीली मूवेबल में, these joints is of 3 types। तो 5 टाइप्स का यहाँ पर है। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इन विच द आर्टिकुलेटिंग बोन्स फ्रीली मूव्स। तो इसमें क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट में
एक यहाँ पर ऐसा सॉकेट की तरह का स्ट्रक्चर होता है, दूसरी बोन उसमें ऐसे फिट हो जाती है। तो जो बॉल वाली जो बोन होती है वो सॉकेट में इजीली चारों तरफ से घूमती है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में हमारा जो एग्जांपल है द ह्यूमरस विद द किसके अंदर घूम रहा है, ग्लिनॉइड कैविटी एंड द फीमर इन द एसिटाबुलम। तो हमारी जो ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस इन ग्लिनॉइड कैविटी एज वेल एज अभी हमने आपको दिखाया ये फीमर इन द एसिटाबुलम, ये फीमर एसिटाबुलम में फिट हो गया। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट था। दूसरा ज्वाइंट था यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा, हिंग ज्वाइंट। जो हिंग ज्वाइंट होता है वो कब्जा संधि कहते हैं। तो कब्जा संधि में क्या होता है कि एक जैसे दरवाजा एक ही तरफ खुलता है, तो हमारी ये देखा एल्बो का जो ज्वाइंट है, जो नी का ज्वाइंट है, और इसके अलावा क्या है यहाँ पर एल्बो एंड नी ज्वाइंट। तीसरा क्या है यहाँ पर पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल ज्वाइंट में क्या होता है, एक बोन दूसरे पर रोटेट करती है। ये जो पाइवोटल ज्वाइंट है, धुराग्र संधि, हमारी जो एटलस वर्टिब्री है वो एक्सिस वर्टिब्री पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। एटलस वर्टिब्री विद एक्सिस। एक होता है सैडल ज्वाइंट। जो सैडल ज्वाइंट होता है ये लेस डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ये जो हमारा अंगूठा है, तो अंगूठे में जो मेटाकार्पल्स है और ये कार्पल्स के बीच की जो ज्वाइंट है ये क्या है, ये मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स ऑफ किसमें, थंब, अंगूठे। और जो लास्ट है यहाँ पर कौन सा है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग का मतलब स्लिप करना, फिसलना। आप देख रहे हैं ये हमारी रेडियस अल्ना है, ये रेडियस अल्ना, ये जो हमारा रेडियस अल्ना है, जो रेडियस अल्ना बोन है हमारी, ये क्या हो रही है, ग्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है एक दूसरे पर। इसी तरह से जो टिबिया फिबुला है, जो टिबिया फिबुला ग्लाइड कर रही है, तो ये जो रेडियस अल्ना ये ग्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है किस पर, कार्पल्स पर। हम लिख सकते हैं बिटवीन कार्पल्स एंड किससे किसके बीच में, रेडियो अल्ना। ठीक है, एक और लिख सकते हैं बिटवीन कार्पल्स एंड टिबियोफिबुला। तो ग्लाइड कर रहे हैं, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, हिंग ज्वाइंट हो गया, पाइवोटल ज्वाइंट हो गया, सैडल ज्वाइंट हो गया, ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो गया। These are the freely movable joints, also called the, क्या कह सकते हैं इसको यहाँ पर, डाइआर्थरोसिस। जो हमारा फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होता है वो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट आसानी से मूव करता है। तो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स को यहाँ पर these are the freely movable joints called the डाइआर्थरोसिस। ठीक है, उसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, एसेंशियल होता है। अब हम इसके बाद आते हैं स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स। अब अगर मूवमेंट थोड़ा कम हो रहा है, स्लाइटली मूवेबल हो रहा है, ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, या इसी को एक और नाम देते हैं पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स। पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स, तो उन्हें कहते हैं एम्फीआर्थरोसिस। एम्फीआर्थरोसिस। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है, जो हमारी वर्टिब्री हैं, वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जिसमें थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, एज वेल एज इमूवेबल ज्वाइंट्स। इमूवेबल ज्वाइंट्स, अगर इनके बीच में हमारी जो ज्वाइंट्स हैं इसके बीच में मूवमेंट हो ही नहीं रहा तो इसे कहते हैं साइनर्थरोसिस। क्या कहते हैं, साइनर्थरोसिस।
तो साइनोथ्रोसिस जो होता है इसका मतलब है कि इनके बीच में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और जब मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा इमोबल जॉइंट्स है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हमारी क्रेनियल बोन्स हैं। तो हमारे ब्रेन में, ब्रेन के ऊपर जो क्रेनियल कैविटी है उसकी जो क्रेनियल बोन्स हैं, कपालीय बोन्स, वो आप देखते हैं जब आपने यहाँ पर हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था स्कल का, तो इस स्ट्रक्चर में केवल ऐसी ऐसी दरारें थी। द फ्रंटल इज द पैराइटल, इट इज द ऑक्सीपिटल, दिस इज द टेम्पोरल, ठीक है। और दिस इज द स्फिनोइड, इट इज द एथमोइड, इट इज द लैक्राइमल, दीज, ये केवल तो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, देखिए केवल दरारें हैं। ये दरारें जो हैं ये इमोबल जॉइंट्स से, यहाँ पर साइनोथ्रोसिस कहते हैं। तो क्रेनियल बोन जो कपाली बोन होती है, जो खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं, उसमें के एक दूसरे में क्या होता है, दरार होता है, किसी भी तरह का ज्वाइंट नहीं होता है। तो आपने देखा है ज्वाइंट्स की सहायता से बॉडी गति करती है। अब जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता है कि बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है, हमारी जो मसल्स है उसको लगने के लिए क्या देता है, स्पेस देता है, मसल्स इसी तरह के कारण से फंक्शनल हो पाती हैं और शरीर को एक फ्रेमवर्क मिलता है इसी कारण से। तो ये सब, और हाँ, लॉन्ग बोन्स जो है हमारी वो एरिथ्रोपोइटिक होती है, उसके अंदर बोन मैरो में आरबीसी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से बहुत सारे स्टर्नम में भी होता है, हमारी फ्लैट बोन्स में भी होता है। फिर आपको पता है कि जो बोन्स होते हैं वो अलग अलग हैं, कार्टिलेजिनस हैं, मेम्ब्रेनस हैं। तो ये जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, वो यहाँ पर जो बोनी सिस्टम से बना हुआ है और आर्टिकुलेशन या जॉइंट से एक दूसरे से क्या है, सपोर्टेड है, ताकि बॉडी पूरी तरह से मूवमेंट और लोकोमोशन कर सके। अब इसमें मस्कुलर पार्ट रह गया है, ठीक है। कैसे मसल्स यहाँ पर क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, खासतौर से स्ट्रैट मसल्स या सोमैटिक मसल्स। तो स्ट्रैट मसल्स या सोमैटिक मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स, ऐच्छिक पेशियां, उसमें जो एक्टिन और मायोसिन रॉड्स होती हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं, उस कारण से किस तरह से मूवमेंट पॉसिबल होता है, वो इस टॉपिक में नहीं हो पाया, हम किसी और टॉपिक में उसको लेंगे। तो आपका मूवमेंट और लोकोमोशन में स्केलेटल सिस्टम के साथ साथ जो मस्कुलर सिस्टम रह गया है, मस्कुलर सिस्टम को किसी और टॉपिक में लेंगे, किसी और दिन लेंगे, तो अलग से उसमें पूरा मस्कुलर सिस्टम बता देंगे कि किस तरह से लोकोमोशन और मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द स्केलेटल टिश्यू एज वेल एज द मस्कुलर टिश्यू पॉसिबल होता है। ओके, थैंक यू।